नेक्स्ट हम करेंगे डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तक हम कर चुके हैं, आर्टिकल 35 तक। ठीक है, अब हम करेंगे डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज क्यों दिए हैं? ताकि जो कंट्री का वेलफेयर है, जो कंट्री में रह रहे लोग हैं, ठीक है, सिटीजन का वेलफेयर को बढ़ावा बढ़ावा दे गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट यूं नहीं है कि कुछ भी कर रही है, लॉ बना रही है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो डीपीएसपीज ने कहा कि हम गवर्नमेंट को गाइड कर रहे हैं कि जब वो लॉ बनाए तो इन डीपीएसपीज को, ठीक है, हमको ध्यान में रखे डीपीएसपीज को। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीपीएसपीज जो है इंडिया के सिटीजन्स की वेलफेयर की बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट लॉ बना रही है, जब वो लॉ बना रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, तो इन चीजों को ध्यान में रख के बनाए जिससे कि इंडिया के लोगों का भला होगा। ठीक है, इसलिए डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसएबल होते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स की अगर हमें ये फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है तो हम जाके सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, वो जस्टिसएबल है। ठीक है, कि हम जस्टिस मांग सकते हैं अगर वो वायलेट हो रहा है। लेकिन डीपीएसपीज में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर हमें कोई भी डीपीएसपीज जैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, उनमें से ऐसा लग रहा है हमें कि नहीं ये तो डीपीएसपीज हमें मिल ही नहीं रहा, तो हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि डीपीएसपीज में ऐसा लिखा हुआ है और हमें दो, क्योंकि जो डीपीएसपीज है वो नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, नॉन जस्टिसेबल। लेकिन गवर्नमेंट को इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे थे, ठीक है, 389 मेंबर, और जब पाकिस्तान अलग हो गया तो 284 मेंबर्स थे। ठीक है, 289 मेंबर्स। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट को ये चीजें, ये डीपीएसपी ध्यान में रखने हैं, बेशक नॉन जस्टिसेबल हो। ठीक है, देखो अब डीपीएसपीस कहाँ गिवन है? पार्ट 4 में। फंडामेंटल राइट से एकदम नेक्स्ट पे ही गिवन है। फंडामेंटल राइट कौन से पे? पार्ट 3 में गिवन है, पार्ट 3 में। और डीपीएसपीस पार्ट 4 में है। आर्टिकल देखो, 35 खत्म हो जा रहे हैं ना फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 12 से 35 तक। लेकिन जो डीपीएसपीस है उससे नेक्स्ट ही स्टार्ट हो जाते हैं, 36 से लेके 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक पार्ट 4 में। और डीपीएसपीस कहाँ से बोरो किया? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, और आयरलैंड ने खुद कहाँ से किया? स्पेनिश से। स्पेनिश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से इसने बोरो किया और आयरलैंड से हमने बोरो किया। ठीक है, एक बोरिंग फीचर में यहाँ से कर सकते हो कि डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। पार्ट 4 में है, और फंडामेंटल राइट से ही नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, तो आर्टिकल भी नेक्स्ट ही आएंगे। ठीक है, तो 36 से 51 तक। और ये क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट को गाइड कर रहे हैं जब वो कोई लॉ या पॉलिसी बनाए तो। अभी देखो, फंडामेंटल राइट्स के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की फीचर क्या है? ठीक है, कि क्या क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? एक तो हमें पता लग ही गया कि नॉन जस्टिसेबल है। ठीक है, अनलाइक फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिसेबल है। देखो, फर्स्ट, दीज आर द आइडियाज दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल। ठीक है, भाई जब पॉलिसीज और लॉज बनाए गवर्नमेंट, स्टेट, यहाँ पे गवर्नमेंट, वही जो आर्टिकल 12 में हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ने के लिए स्टेट की परिभाषा पढ़ी थी। ठीक है, वही मतलब है यहाँ पे स्टेट का। तो क्या करना है कि जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाए तो डीपीएसपी को ध्यान में रखे। ठीक है, जो डीपीएसपी में आइडिया उसको ध्यान में रखे, ये फीचर है डीपीएसपी की। एंड देखो, 1947 से पहले क्या था? एक्ट था 1935 का। ठीक है, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में किया है ये। तो उसमें एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या है कि जो क्राउन रूल चल रहा था, तो वहां पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटेन में बैठी थी, वो यहाँ पे जो इंडिया के ऊपर गवर्नर काम कर रहे थे, ठीक है, वाइसरॉय गवर्नर, उनको इंस्ट्रक्शन देती थी, भाई तुम्हें ऐसा करना है लोगों के लिए, तुम अगर इन चीजों को ध्यान रखना है लॉ पॉलिसी बनाते हुए। ठीक है, तो उस टाइम जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था 1935 के एक्ट में, वैसे ही सेम डीपीएसपीज है। ठीक है, दे एम एट रियलाइजिंग हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में दे दिया, प्रियम्बल में दे दिया, लेकिन हाई आइडियल्स और हाईली अचीव करने की बात कौन कर रहा है? डीपीएसपी। और वेलफेयर स्टेट, जहां पे बस वेलफेयर स्टेट दिख जाए तो आपको डीपीएसपी को टिक करना है। ठीक है, नॉट द पुलिस स्टेट, हमें पुलिस स्टेट नहीं बनानी है, वेलफेयर स्टेट बनानी है। एंड ठीक है, डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल है एंड हेल्प द कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। ठीक है, अगर कोई लॉ गवर्नमेंट पास कर रही है, तो अगर वो केस जा रहा है, ठीक है, कोर्ट के पास, जुडिशियल
जुडिशरी के बाद जुडिशियल रिव्यू के लिए, तो वो डीपीएसपीज़ को कंसीडर कर सकती है कि वो ये देखने के लिए कि वो जो लॉ है वो सही भी है कंट्री के लिए या नहीं। तो वो डीपीएसपीज़ को ध्यान में रख सकती है। ठीक है, ये फीचर है डीपीएसपी। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीज़। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्लासिफिकेशन नहीं दी है। जैसे हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, ठीक है, कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं। ये सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए, ईज़ी करने के लिए ये क्लासिफिकेशन की है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं गिवन है। ठीक है? तो ये भी स्टेटमेंट है कि पीवाईक्यू में आया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्लासिफिकेशन देता है डीपीएसपीस की, तो ये फ़ॉल्स है, नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन। हमने खुद पढ़ने के लिए उसको ईज़ी बनाने के लिए क्लासिफाई किया है 3 में, ठीक है? कौन-कौन से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स डीपीएसपीस को 3 तरह से हम पढ़ते हैं। एक तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ठीक है? मतलब कि जो सोशलिज्म के आइडिया को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो कि जो सिटीज़न्स हैं उनको सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस देने की बात कर रहे हैं। उन सारी बातों को हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में डाला है। गांधीयन प्रिंसिपल्स, देखो गांधी के बहुत सारे आइडिया थे नेशनल मूवमेंट के टाइम पे, तो उनको अलग से डीपीएसपीज में रख दिया और गांधीयन प्रिंसिपल मतलब क्लासिफाई कर दिया, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, ये लिबरलिज्म का और इंटेलेक्चुअल आइडिया देते हैं ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल करेंगे, जो कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो अभी सोशलिस्टिक डीपीएसपीज में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें है प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर बाय गिविंग देम सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, कि भाई जो सिटीजन है उनके सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दो। सोशल मतलब कि सबको इक्वली ट्रीट करो, इकोनॉमिक सबको कमाने के लिए इक्वल फेयर चांस दो, फेयर अपॉर्चुनिटी दो कि वो अर्न कर सके। एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, उन्हें वोट करने का या फिर इलेक्शन लड़ने का इक्वल राइट होना चाहिए। तो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, सोशलिस्टिक में सबसे पहले तो यही आएगा कि सोशल इकोनॉमिक एंड जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए। एंड देखो मिनिमाइज करो भाई इनइक्वालिटीज, इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, इन सब में जो इनइक्वालिटीज, ठीक है, अनइक्वल है, कोई यहाँ पे है, कोई इससे नीचे है, कोई इससे नीचे है, इसको कम करने का ट्राई करो, नहीं तो गवर्नमेंट का क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स सोशलिस्टिक डीपीएसपी में आता है। और ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 38। ठीक है, आर्टिकल 38 में कि भाई जो इनइक्वालिटीज है उसको कम करो, मिनिमाइज करो, खत्म करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मिनिमाइज वर्ड यूज किया गया है। एंड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। दूसरा क्या है सोशलिस्टिक डीपीएसपी, इसमें है सिक्योर राइट टू, राइट किसका सिक्योर करे, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, सबको मतलब कि लिवलीहुड, लिवलीहुड का सबको एक जैसा स्रोत मिलना चाहिए, एक जैसा मीन्स मतलब सबको मिले, एडुकेट मिले, ठीक है, कोई पीछे ना रह जाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, कॉमन गुड के लिए रिसोर्सेज का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो। देखो ये वाला तो हमने कॉमन गुड आर्टिकल 39 बी में जो फंडामेंटल राइट किया था ना, ठीक है, उसमें एक आर्टिकल 31 सी किया था एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शंस में 39 बी था ना, कि अगर कॉमन गुड के लिए हमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है ना, तो वो आर्टिकल 14 का वोलेशन नहीं होगा। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है ना, कि वो उसका वोलेशन नहीं होगा जब अगर हम 39 बी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो। ठीक है, प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको प्रिवेंट करो, ये भी 39 सी, ये भी आर्टिकल 31 सी, ठीक है, इसके अंदर ही ये एक्सेप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए आर्टिकल 14 और 19। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कि अगर कोई इक्वल काम कर रहा है, सेम काम कर रहा है, तो उसको सेम ही पे किया जाना चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो या कोई भी हो। एंड प्रिजर्व हेल्थ ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स है उसकी हेल्थ को प्रिजर्व करो। एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज, मतलब वर्कर और जो चिल्ड्रन है उनकी हेल्थ को देखो, वो कहीं भी काम कर रहे हैं तो, एंड उसको अब्यूज से बचाओ इन लोग सबको। एंड हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि जो चिल्ड्रन है उसका हेल्थी डेवलपमेंट हो, यहाँ पे हेल्थ की बात हुई है, ठीक है, आर्टिकल 39। देखो 38 39
दोनों ही सोशलिस्टिक डीपीएसपीज़ में आते हैं। यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात हुई है और इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करने की बात हुई है। यहाँ पे जैसे कि मेन-मेन याद रख सकते हो कि आपको जो वेल्थ की कंसंट्रेशन है उसको कम करना है और जो मटेरियल रिसोर्सेज़ हैं उनको उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से करना है कि कॉमन गुड हो, ठीक है? सबका फ़ायदा हो एंड जो चिल्ड्रन की हेल्थ है उसको देखना है। आर्टिकल 38 और 39 दोनों ही सोशलिस्टिक हैं, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हमारा सोशलिस्टिक डीपीएस पे। ये है कि प्रमोट करो इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। देखो, जहाँ पे ये आ जाए ना ए, बी, है ना? किसी आर्टिकल के साथ ए भी लगा हुआ, मतलब वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 99% चांस है कि वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया है, ठीक है? तो ये 39 ए लगा हुआ है ना, तो इसको 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। ये क्या बोल रहा है कि फ्री लीगल एड दो पुअर को। अब इसके लिए देखो, लीगल सर्विसेज एक्ट भी आया था 1984 में, नालसा और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी एस्टेब्लिश हुई है उसके अंदर, ठीक है? तो ऐसे एक्ट के थ्रू जो है डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है? तो 39 ए कि भाई पुअर है उसको फ्री लीगल एड दो, ठीक है? जो वकील लॉयर वगैरह कर सकते हैं, उसको कुछ चाहिए, ठीक है? उसको वो फ्री दो। आर्टिकल 39 ए टू सिक्योर, नेक्स्ट है टू सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो कि राइट टू वर्क होना चाहिए, एजुकेशन का राइट होना चाहिए, ठीक है? किस केस में? अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है, ठीक है? मिलता है ना, जो डिसेबल लोग हैं उनको रिजर्व, मतलब रिजर्वेशन मिलती है, ठीक है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। देखो कि जिस ऐसी परिस्थिति से सिचुएशन हो कि लोग काम कर सके, ठीक है? ह्यूमन कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो वर्क करने के लायक हो एंड मैटरनिटी रिलीफ दी जानी चाहिए। ये कौन कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? आर्टिकल 42, ठीक है? कौन कौन सा? 38, 39, 39 ए और 41 और 42, ये सारे सोशलिस्टिक डीपीएसपी है। नेक्स्ट है सिक्योर लिविंग वेज। भाई लिविंग वेज को सिक्योर करो, ठीक है? मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए जिसपे वो जिंदा रहे। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है? सारे वर्कर्स की अच्छाई की बात हो रही है यहाँ पे। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43, ठीक है? अब देखो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 43, 43 ए भी है, 43 बी भी है। 43 और 43 ए दोनों सोशलिस्टिक है और जो 43 बी है वो क्या है? ये गांधीयन है, ठीक है? अब देखो 43 ए आ गया, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि जो इंडस्ट्री की मैनेजमेंट में अगर कोई वर्कर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो स्टेप ले सकता है इसके लिए। आर्टिकल 43 ए सोशलिस्टिक डीपीएसपी, ठीक है? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का लेवल एंड हेल्थ, ठीक है? इससे रिलेटेड कौन सा? आर्टिकल 47, ये सारे सोशलिस्टिक में है, ठीक है? जहाँ पे न्यूट्रिशन, हेल्थ, ठीक है? अगर वेल्थ की कंसंट्रेशन को कम करना है उसका, ठीक है? अगर मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन की बात हो रही है तो, ठीक है? सेक्युलरिज्म सॉरी सोशलिस्टिक डीपीएसपीज है। और अगर लिविंग वेज की बात हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात हो रही है, तो भी क्या है? सोशलिज्म। अभी देखो कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं सोशलिस्टिक में। सोशलिस्टिक डीपीएसपीज में आ रहे हैं 38, 39, 39 ए, ठीक है? 41, 42, 43 और 43 ए एंड 47, ठीक है? 38, 39 एक ये तो देखो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं ना, 38, 39, 39 ए, फिर 41, 42, 43। देखो यहाँ पे देखो 40 नहीं है, 40 रिलेटेड है पंचायत से और पंचायत किसका आइडिया था? गांधी का, तो वो गांधीयन प्रिंसिपल्स में चला जाएगा, ठीक है? 41, 42, 43 और 43 ए और 47, 47 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की बात कर रहा है। 43 ए जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है और 43 जो है लिविंग वेज और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात कर रहा है, ठीक है? 41 किसकी बात कर रहा है? देखो 42 मैटरनिटी रिलीफ की बात कर रहा है, ठीक है? 41 बात कर रहा है कि अगर
इन केस कि कोई डिसेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, तो उसको राइट टू वर्क, टू एजुकेशन मिलना चाहिए। 39 ए में वही पुअर को लीगल एड मिलनी चाहिए। 39 में वो बहुत सारे थे, है ना? बहुत सारे थे ना, ये देखो 39 में ये बहुत सारे हैं। 39 में बहुत सारे हैं कि लिवलीहुड के लिए, कॉमन गुड के जो रिसोर्सेज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो कि सबका भला हो। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, ठीक है? हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन है और 38 क्या बोल रहा है कि इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करो एंड इन 3 तरह की जो कि हमारे प्रिएम्बल में भी गिवन है, इनके जस्टिस को देखो। ये सारे सोशलिस्टिक डीपीएसपीज़ हैं, ठीक है? सोशलिस्टिक कौन-कौन से आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 40 नहीं है बीच में, ध्यान रखो, ठीक है? 42, 43, 43A अब सीधा 43A के बाद 47 है, ठीक है? नेक्स्ट सोशलिस्टिक हो गए, ठीक है? जहाँ पे भी सोशलिस्टिक वो हो जाएँगे ना, जहाँ पे आपको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है, ठीक है? लिविंग वेज की बात हो रही है, वर्कर्स की बात हो रही है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की बात हो रही है, ठीक है? एंड पुअर को लीगल एड देने की बात हो रही है, वो सारे सोशलिस्टिक में चले जाएँगे। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स। भाई गांधी का क्या आइडिया था? उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट को क्या-क्या ध्यान में रखना चाहिए? अब देखो गांधी का आइडिया, ये वाले पॉइंट मतलब ये गांधीयन प्रिंसिपल्स याद करने थोड़े ईज़ी है, क्योंकि हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये गांधी की सोच होगी। देखो, फर्स्ट है टू ऑर्गेनाइज़ विलेज पंचायत। भाई विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज़ करो और इसके लिए कौन-सा अमेंडमेंट हुआ है? 73rd अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है? देखो, ला रही है ना डीपीएसपी इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू लाई। विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करो एंड उन्हें नेसेसरी पावर दो कि वो सेल्फ गवर्नमेंट का फंक्शन जो है वो कर सके। ये है आर्टिकल 40 जो कि विलेज पंचायत की बात कर रहा है डीपीएसपीज में, ठीक है? एंड नेक्स्ट है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री, खादी, ये सब की कौन बात करता है? गांधी ना। विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्री, इन सब की बात गांधी तो करेंगे और कौन करेगा? ठीक है, रूरल एरियाज में कोऑपरेशन के बेस पे, ठीक है, या इंडिविजुअल बेस पे कॉटेज इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होनी चाहिए, आर्टिकल 43। अब देखो 43 उसमें भी था, ठीक है, सोशलिस्टिक में था ना। देखो 43, अरे इसमें ही तो है, देखो ये रहा, लिविंग वेज, है ना, लिविंग वेज, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, वर्कर के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए था, आर्टिकल 43 इसमें भी है। और जो है गांधीयन में भी 43 है। इसका 43 क्या बोल रहे हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। अब 43 भी किसकी बात कर रहे हैं? कोऑपरेटिव्स की बात, कि कोऑपरेटिव्स को प्रमोट किया जाना चाहिए, ठीक है। और कोऑपरेटिव्स के लिए 97th अमेंडमेंट आया है, ठीक है, 2011 में। कोऑपरेटिव्स हो गया, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो गया, विलेज पंचायत हो गया, गांधीयन के आइडिया है, ठीक है, गांधी का आइडिया। नेक्स्ट है टू प्रमोट द एजुकेशन। देखो भाई, एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन, इनके बारे में कौन बात कर रहा है? हरिजन किसने बोला था कि गॉड के चाइल्ड हैं ये सब लोग, ठीक है? इनको गॉड के चाइल्ड हरिजन बोला था ना, किसने बोला था? गांधी ने तो बोला था। अब उनकी कौन देखेगा फिर कि गवर्नमेंट इनका भी ख्याल रखे? तो गांधीयन प्रिंसिपल ही होगा ना, तो ठीक है। एंड अदर वीकर सेक्शन की भी बात करी है, भाई उनके जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उससे उनको बचाओ, ठीक है? ये है आर्टिकल 46। और इसके लिए तो हुआ है कि रिजर्वेशन भी मिली हुई है इनको, है ना? और अगर इनके अगेंस्ट एक्ट भी है एक, ठीक है, अगर इनके अगेंस्ट कुछ कोई करता है तो वो एक्ट काम करता है और फिर पेनल्टी या फिर उसको सजा होती है, ठीक है। टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। भाई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं करनी है, ये बड़े बूढ़े लोग ही कहेंगे ना, और गांधी जी ने कहा है ऐसा। विच आर इंजurious टू हेल्थ, कि जो हेल्थ के लिए इंजurious है, आर्टिकल 47, ठीक है, 47। टू प्रोहिबिट देखो कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, है ना। और 47 यहाँ पे भी था कि नहीं था? था, न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात कर रहा था, लेकिन ये सोशलिस्टिक उस वे में था। अब यहाँ पे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करने की बात हुई है, ये आर्टिकल 47 ये गांधी जी ने कहा है, गांधीयन प्रिंसिपल्स में है। 43 भी ओवरलैप हो रहा है, सोशलिस्टिक में भी आ रहा है और गांधीयन में भी आ रहा है। सेम 47 के साथ हो रहा है, सोशलिस्टिक में भी आ रहा है और गांधीयन में भी आ रहा है, ठीक है। टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज। वही काउस का जो स्लॉटर हो रहा है ना, जो मांस का लेन-देन कर रहे हो तुम, वो भी नहीं होना चाहिए। एंड मिल्च एंड कैटल, जो दूध देने वाले पशु हैं, कैटल हैं, ठीक है? और उनकी जो ब्रीड है उनको इम्प्रूव करो, लेकिन उनके स्लॉटर को रोक दो। आर्टिकल 48,
ठीक है, आर्टिकल 48। तो गांधी में कौन-कौन से आए? आर्टिकल 40 जो कि विलेज पंचायत की बात कर रहा है ना? आर्टिकल 40 किसकी बात कर रहा है? पंचायत। आर्टिकल 43 किसकी बात कर रहा है? कॉटेज इंडस्ट्री। और 43 भी किसकी बात कर रहा है? कोऑपरेटिव्स। आर्टिकल 46 किसकी बात कर रहा है? एससी-एसटीज़। इनका सबका देखो ना। और 47 किसकी? भाई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। नहीं, इन पे बैन लगाओ, ठीक है? और यहाँ पे स्लॉटर। ठीक है, ये सब आइडिया किसके होंगे? गांधी के तो होंगे ना। बस आर्टिकल देख लो, 40, 43, 43 बी, 46, 47, 48 कंटीन्यूअसली हैं। 46, 47, 48 और यहाँ पे 40 जो कि हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, है ना? यहाँ पे 40 नहीं था ना, तो वो गांधीयन में चला जाएगा। और 41, 42 तो वहाँ आ चुके, लेकिन 43, 43 भी यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं उसके साथ। तो और उससे नेक्स्ट 47 भी ओवरलैप हो रहा है एंड 46, 48 आ गए गांधीयन में, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है हमारा लिबरल, ठीक है? लिबरल। गांधीयन हो गए, सोशलिस्टिक हो गए। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब इसमें देखो, थोड़ी इंटेलेक्चुअल बात होगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मॉडर्निटी की बात होगी। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आओ। अभी तक इंडिया में आया नहीं है, लेकिन मतलब 1-2 स्टेट में आया है, जैसे उत्तराखंड, ठीक है? तो आर्टिकल 44 किससे बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि जो इंडिया में रिलीजन है ना अलग-अलग हो, उनके लिए सेम लॉ हो, ठीक है? उन्हें सेम लॉ जो है, सेम लॉ के थ्रू ही गवर्न किया जाए हर एक रिलीजन को। ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 कौन से में आता है? लिबरल प्रिंसिपल्स, ठीक है? नेक्स्ट है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो 6 साल तक है। देखो 6 से 14 साल तक ये तो फंडामेंटल राइट में चला गया ना, ठीक है? आर्टिकल 21 ए, ठीक है? ये तो वहाँ चला गया। अब 6 से नीचे के हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर तो देनी पड़ेगी। वो आर्टिकल 45 जो कि डीपीएसपीज़ में लिबरल इंटेलेक्चुअल डीपीएसपीज़ में। नेक्स्ट है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर। भाई एग्रीकल्चर करो लेकिन साइंस का सहारा लेके करो, ठीक है? एग्रीकल्चर यूँ करने से क्या फ़ायदा? साइंटिफिक वे से करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये है, ये थोड़ी देखो इंटेलेक्चुअल बात हो रही है ना, तो लिबरल में आएगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल आर्टिकल 48। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, फॉरेस्ट को सेफ रखो, वाइल्ड लाइफ को सेफ रखो। इसके लिए तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी आया है, बायोडायवर्सिटी एक्ट भी आया है, फॉरेस्ट बचाने के लिए फॉरेस्ट एक्ट आ रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है? ये आर्टिकल 48 ए, 48, 48 ए। 48 में एग्रीकल्चर की बात हो रही है, 48 ए में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स। अरे भाई जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिक इंटरेस्ट के हैं, आर्टिस्टिक के हैं, उनको प्रोटेक्ट करो। आर्टिकल 49 इंटेलेक्चुअल बात हो रही है कि नहीं हो रही है? तो लिबरल इंटेलेक्चुअल में चला जाएगा आर्टिकल 49, ठीक है? नेक्स्ट है सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग रखो। इनका ये जो जुडिशरी फैसले ले रही है ना, ये अफेक्ट ना करे उसको, ठीक है? अलग रखो। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 लिबरल इंटेलेक्चुअल। और लास्ट है आर्टिकल 51, ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल जो पीस है उसको प्रमोट करो, सिक्योर करो, ठीक है? एंड जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है? ये है आर्टिकल 51, ठीक है? जैसे यूएन का सी को लेके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेके लॉज वगैरह हैं तो उनका भी रिस्पेक्ट करो, ऐसे लॉज के, ठीक है? आर्टिकल 51। अब देखो यहाँ पे कौन-कौन से आर्टिकल आ रहे हैं लिबरल में? 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, 45 जो 6 साल तक के बच्चों की चाइल्डहुड केयर की बात कर रहा है ना? 48 कि एग्रीकल्चर तो करो, है ना? एग्रीकल्चर तो करो लेकिन साइंटिफिक वे से करो। 48 हो गया, 48 ए कि एनवायरनमेंट को, अब एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर अगर ज़्यादा उस पे करें लैंड पे और उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दो, तो उससे नेक्स्ट ही आ गया एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, फॉरेस्ट को एंड वाइल्ड लाइफ को। 48 ए, ठीक है? फिर 49, 49 भाई जो मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के उनको प्रोटेक्ट करो एंड 50, 50 बोल रहा है जो जुडिशरी है भाई उसको अलग रखो एग्जीक्यूटिव से, है ना? 51 बोल रहा है जो इंटरनेशनल पीस है उसको प्रमोट करो, ठीक है? इसमें 44, 45, 48, 48 ए, 49, 50 और 51, ठीक है? ये हो गए डीपीएसपीस। अब देखो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वो इनमें से कौन से डीपीएसपीज 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, ठीक है? कुछ तो जो इनके अलावा हैं वो सारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन ये जो है ये
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। ये 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट, ठीक है? इसमें देखो कौन-कौन से आए थे। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 पहले तो ये बताओ कौन-सा प्रिंसिपल है? सोशलिस्टिक ना, सोशलिस्टिक टीपीएसपी है। सिक्योर अपॉर्च्युनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, भाई चिल्ड्रन का हेल्थी डेवलपमेंट, ठीक है? आर्टिकल 39 ये जो है शुरू में नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया है। 39 है, भाई पुअर को लीगल एड दो, ये भी सोशलिस्टिक है कि नहीं? सोशलिस्टिक है। 43 ए देखो, स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, सोशलिस्टिक है, ठीक है? लीगल एड दो पुअर को, चिल्ड्रन की हेल्थ को देखो, चिल्ड्रन की हेल्थ, फ्री लीगल एड दो पुअर को, एंड देखो वर्कर का पार्टिसिपेशन सिक्योर करो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, एंड एनवायरनमेंट को, एंड फॉरेस्ट, ये तो अभी किया है ना लास्ट में, ठीक है? ये तो लिबरल हो गया, ठीक है? ये बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है? अभी देखो एक लास्ट में 44th अमेंडमेंट के थ्रू भी ऐड हुआ है। ये कौन सा? आर्टिकल 38 कि इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करो, ठीक है? ये 44th के थ्रू आया था, आर्टिकल 38। देखो 42nd में 39 कौन सा है? चिल्ड्रन की हेल्थ एंड लीगल एड टू द पुअर, ठीक है? आर्टिकल 39 ए। 43 ए की वर्कर की जो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में पार्ट से रिलेटेड, एंड एनवायरनमेंट वाला भी बाद में ऐड हुआ था आर्टिकल 48 की, ठीक है? और एक 44th, ठीक है? 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1978 में ऐड हुआ था कि जो इनइक्वालिटीज है उसको मिनिमाइज करो, इनकम में, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, इनसे रिलेटेड जो भी है अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है? अपॉर्चुनिटीज, इन सब से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज अगर है तो उनको मिनिमाइज करो, आर्टिकल 38, ठीक है? ये हो गए हमारे डीपीएसपी। अब देखो हमने थोड़ा डिटेल में तो जाके कर लिया, लेकिन कई बार डीपीएसपी वनडे एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं कि ये आर्टिकल है इससे रिलेटेड या नहीं है। तो वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा मतलब एक माइंड मैप सा हो जाए दिमाग में, उसके लिए देखो सोशलिस्टिक में कौन-कौन सा था? एक तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात, एंड इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात थी आर्टिकल 38 में, जो कि अभी बाद में ऐड हुआ था, है ना? 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है? ये ओरिजिनल में नहीं था। ये सोशलिस्टिक, एंड जो चिल्ड्रन है, ठीक है? उसकी हेल्थ की बात हो रही है, एंड इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की बात हो रही है, लिवलीहुड की बात हो रही है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको रिड्यूस करने की बात हो रही है, आर्टिकल 39, ठीक है? आर्टिकल 39 है कि लीगल एड दो पुअर लोगों को, ठीक है? ये भी ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, एंड एजुकेशन के लिए बात हो रही है, लिविंग वेज के लिए, एज नहीं वेज, ठीक है? एंड वर्कर की पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री, ये भी ऐड हुआ ना 42nd में, एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की बात हो रही है, ये सब किसमें आएंगे? सोशलिस्टिक में आएंगे। कौन कौन से आर्टिकल है? 38, 39, 39 ए, 43, 43 ए, और 47, 38, 39, 39 ए, 43, 43 ए, देखो 39, 39 ए, ये दो हो गए, 43, 43 ए, चार तो ऐसे हो जाएंगे, 39 के साथ 39 ए भी है, 43 के साथ 43 ए भी है, और एक 47 जो कि न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात करेगा, और 38 जो कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस और इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करने की बात करेगा। सोशलिस्ट हो गए। अब ये मुझे ये बिना देखे गांधीयन पे हम जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है? इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है? गांधीयन में क्या था? विलेज की बात हो रही थी, विलेज पंचायत की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी। कॉटेज इंडस्ट्री की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को प्रोहिबिट करने की बात हो रही थी, स्लॉटर को प्रोहिबिट करने की बात हो रही थी, ये सारे गांधीयन में ही आएंगे ना, ठीक है? विलेज पंचायत आर्टिकल 40, कॉटेज इंडस्ट्री आर्टिकल 43, कोऑपरेटिव्स आर्टिकल 43 बी, एसटीज, ठीक है? इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, आर्टिकल 46, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को जो है प्रोहिबिट करो, आर्टिकल 47, स्लॉटर को प्रोहिबिट करो, आर्टिकल 48, है ना? 40, 43, 43 बी,